भोग लगा करके कुछ खाया जाए। भोजन बनता है, भोजन बनाने के बाद तुरंत भोग लगाओ, उसके बाद में भोजन परोसो, स्वयं खाओ। कोई फल दूध अलग से पीना है, खाना है, उसको 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके भगवान का प्रसाद बनाइए, उसके बाद खाओ। ये 3 काम आपको करना है। खाली समय जब बैठे तो कोई गंदी पुस्तक, गंदे चित्र आपके घर में लगे हो तो बिल्कुल मत देखिए, हटा दीजिए। आपका मन होता है फिल्म देखने का, टीवी देखने का, तो आप ध्यान दें कोई गंदी फिल्में मत देखें, कोई विज्ञापन न देखें, अश्लील अभद्र मत देखें। ज्ञानवर्धक बहुत से सीरियल आते हैं, उनको देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। घर में अच्छे अच्छे महापुरुष देवी देवताओं के, राष्ट्रभक्तों के कैलेंडर फोटो आप लगा के रखो, ताकि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ सके। ये कुछ काम नहीं करना है, कुछ काम करना है। नहीं करना है जो गलत चीजें उनसे बच के रहना है, और करना है जो 3 चीजें बताइए, इसी का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब 3 चीजों का मिला हुआ मिश्रण आपके पास आ गया। बट पीपल की लोई, बट यानी बरगद, बरगद के जो जटाएं हैं वो आपके उस कल्क में घुली हुई है, पिसी हुई है। बट का तात्पर्य है विशालता का प्रतीक। बच्चे में विशालता का गुण विकसित हो, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा। बरगद कितना बड़ा पेड़ होता है, महावृक्ष कहलाता है, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसके लिए एक दूसरा पेड़ के इसमें कोपले लगे हुए हैं, जिसका नाम है पीपल। पीपल क्या है? पीपल देव वृक्ष है। इसके अंदर देवत्व का विकास होता है, देवत्व का संदेश देता है। बच्चा बड़ा तो हो, लेकिन देवत्व के साथ में देवत्व का विकास हो, ये कोपले उसकी इसमें मिली हुई है। और तीसरी चीज है गिलोय, जिसको अमृता कहा गया है। अमृत अगर कोई वस्तु है तो वृक्ष को कहा गया, गिलोय को। माँ की तरीके से संरक्षण देती है, औषधि है। बेल होती है, जमीन पे टूटती रहती है, लेकिन पेड़ का सहारा पा जाए तो सिंगा तक पहुंच जाती है। और ये पेड़ क्या है? ये समर्थ गुरु का प्रतीक है। इसलिए बच्चे को भी और अपने को भी गुरु का अवलंबन मिलना चाहिए, गुरु का संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो अपने विकास के उस मार्ग पर बढ़ सके। यह 3 चीजों का मिला हुआ मिश्रण आपके सामने रखा हुआ है। बहन जी, दोनों हाथों में कटोरी को पकड़ो, कटोरी को लो, अपने मुंह के सामने ले जाओ। धीरे धीरे श्वास, आप लंबी गहरी सांस खींचेंगे और इसको सूंघेंगे। सूंघते हुए भावना करेंगे ये तीनों गुणों का विकास उस बच्चे के ऊपर हो रहा है। विशालता का, देवत्व का और समर्थ गुरु के अवलंबन का, तीनों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। इस भाव के साथ में सूक्ति को हम यहाँ बोलेंगे, आप सब लोग दोहराएंगे। बोले ओम देवी चेतनाम स्वात्मन करोमि। हम देवी चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो विधस्यामि। अब सुनो। ओम अभ्यासं प्रतापतिभ्यो रसांच विश्वकर्मणा समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमादानमग्रे। अब नीचे रख दो। लोग पूछने लगते हैं क्या इसको खाया जाए? अगर चाहे तो थोड़ा सा मुंह में डाल सकते हैं, थोड़ा कड़वापन रहेगा क्योंकि गिलोय है, कोई गलत चीज नहीं है, औषधि है। और ना खा पाए, कभी कभी लोगों का जीव भी चलाने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसी स्थिति तो मत खाइएगा। इसके बाद में घर परिवार के लोग हैं, पति जी है, सासू है, कोई भी घर में आए, नहीं कोई है तो कहती परिवार बड़ा लंबा परिवार है, तो सब लोग अक्षत फूल ले लें। गर्भवती बहन को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। अक्षत फूल ले लें। कुंड के पास बैठे हुए तो लोग जरूर ले लें। एक कुंड के पास जो बैठे हैं, उनके कुंड के पास आसपास ये ले लें। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, सास की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जेठानी की भी जिम्मेदारी है, देवरानी की भी जिम्मेदारी होती है, नंद की भी है, ससुर की भी जिम्मेदारी है, घर परिवार पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हेलीकॉप्टर आपके घर में उतरना चाहता है, एरोप्लेन उतर रहा है, एरोप्लेन कहाँ उतरेगा?
छप्पर पर किसी की उतर जाएगा क्या? कोई छत के ऊपर उतार लेगा एरोप्लेन को? उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट कैसा? संस्कारों का एयरपोर्ट। ये घर परिवार के, सास ससुर की, जेठानी की, जेठ की, घर के लोगों की, नंद की, सबकी जिम्मेदारी है। घर के वातावरण को एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि वो देवात्मा घर में आ रही है उसके अनुकूल का वातावरण होना चाहिए। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। बहन क्या चाहती है, कैसी आवश्यकता है, देख रेख, खान पान की सारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, बहन को ऐसी कोई बात न कही जाए जो मन में मलिनता है, मन में कोई संदेह पैदा हो, आत्मग्लानि हो, मन को कष्ट पहुंचे, ऐसे कोई शब्द न बोले जाए। ध्यान रखना, कभी कभी लोग बड़ी ताने की बातें दे देते हैं, बड़ी कड़वी बात बोल जाते हैं। इतना प्रेम दो, सद्भावना, सहानुभूति। और नंद की तो पूरी जिम्मेदारी है, घर में घर है, 24 घंटे 2-4 बार खिलखिला हंसावर जरूर चाहिए। प्रसन्न रहो, खुश रहो, हंसती हंसाती जिंदगी, हल्की फुल्की जिंदगी। जितना खुश रहोगे उतना ही बच्चा खुश मिजाज वाला बच्चा है। बिल्कुल प्रतिक्रिया प्रतिरूप होता है, माँ का प्रतिरूप बच्चा होता है। जैसा आपका आचरण स्वभाव बनेगा वैसा ही बच्चे के अंदर को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे दिनों में अगर माताएं बहनें बड़ी फिक्र रहती है, घर में साफ सतावत है, बेचारी दुखी रहती है, तो बच्चा, जब माँ दुखी होगी तो बच्चा गर्भ में सिमटता, सिकुड़ता है, फिर फैलता, फिर सिकुड़ता, फिर फैलता। अगर ये स्थिति घर की है तो बच्चा गर्भ में भी नाना प्रकार के रोग लेकर के पैदा होगा। उसको मानसिक विकलांगता वहीं से पैदा हो जाती है, मानसिक कुंठाएं वहीं से पैदा हो जाएंगे, अस्थियों का विकास वहीं से रुक जाएगा। बहुत से बच्चे जन्म लेते 5-5 साल तक खड़े नहीं हो पाते, डॉक्टर कहते 5 साल के बाद खड़ा हो पाएगा। क्या हो गया? एक गर्भ से बीमारी आ गई, वहां का वातावरण ऐसा था जहां से बीमारी पैदा हो गई। ऐसी कोई बीमारी ना आए, इसमें बहुत खुश रहने की जरूरत, प्रसन्न रहो, हंसते हंसाती जिंदगी होनी चाहिए। ये घर परिवार की जिम्मेदारी है और आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने को प्रसन्न रहो। कोई नकारात्मक सोच आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचो। पॉजिटिव थॉट आपका अगर होगा तो वही बच्चे को आगे विकसित करेगा। ये सब घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। सब लोग हाथ में ले लिए, अब सूक्त बोल रहे, सब लोग दोहराइए, बोलिए ओम ओम सुसंस्काराय यतनम करिष्ये। नव आगंतुकों सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। अब बहन जी के आंचल में डाल दो, सब लोग आंचल में ले